इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु। पूज्य सागर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। इस जिज्ञासा समाधान में जहाँ हमारा ज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान की रोशनी हम सबको प्राप्त होती है। सम्यक दर्शन की प्रमुख भूमिका हो सकता है कई जीवों की इस देशना को प्राप्त करके हो जाती हो। महाराष्ट्र की देशना लब्धि में बदल जाए, यही भावना इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के है। प्रवचन में तो बहुत विस्तार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से सटीक व्यक्ति को अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त हो जाता है और वह बहुत आत्मीयता से महाराष्ट्री से जुड़ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष में ही महाराष्ट्री के सामने वह अपने जिज्ञासा का समाधान कर रहा है। वास्तव में गुरु के माध्यम से ही हमारा ज्ञान नष्ट होता है और हमारा जीवन परिवर्तित होता है। पूज्य निर्यापक मुनि पुंग सुधा सागर महाराज श्री कई लोगों के जीवन में एक ऐसी ज्ञान की किरण या यूं कहें जीवन परिवर्तन का रास्ता लेकर के आए हैं। बहुत दूर जहाँ महाराष्ट्री नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र की वाणी पहुँच जाती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। इस माध्यम से बहुत अच्छा उनका स्वाध्याय हो जाता है। इसी स्वाध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन जिज्ञासियों की जिज्ञासा को आप श्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराष्ट्री स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से एक जिज्ञासा आपके समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। पुनर्वसु विद्याधर के कारण अनंगसरा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा और बाद में अजगर के मुख में जाना पड़ा। फिर भी अगले भव में अनंगसरा के जीव ने विशल्या बनकर पुनर्वसु के जीव यानी लक्ष्मण को जीवन दान दिया और उनकी रानी बनी और उनके मन में प्रतिशोध की भावना बिल्कुल भी नहीं रही है। कैसे संभव हो सका? कृपया समाधान करें। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति जब आत्मीयता के साथ सारे जगत से जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति सामने वाली की वेदना को अपनी वेदना मानता है। वह ये सोचता है, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मच्छर बहुत काट रहे, ये इतना क्यों काटते हैं, बहुत बुरे हैं। मैंने कहा ठीक बात, यदि आप मच्छर होते तो क्या करते? आप मच्छर होते तो क्या करते? हम भी यही करते। तो जब तुम करते तब मैं कहता है तो बुरा कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। जब कोई सांप हमें आकर काटे, सांप हमारे, हम होते तो क्या करते?
किसी भी जीव से जब हमारे जीवन में घृणा आए तो हम होते तो क्या करते? बस एक ऐसी आत्मीयता, ये धर्म नहीं है, ये नैतिकता है, एक अपने आत्मा के परिणामों की विशुद्धि भाव है कि हम होते तो अनंग सिरा के मन में बस एक ही भाव आया, ये अजगर है, ये मार नहीं रहा है मुझे, मेरी हत्या नहीं कर रहा है, ये क्रोध में नहीं है, ये भूखा है। यदि मैं होती अजगर तो क्या करती? यही करती। ये कौन सा गलत कर रहा है? बेचारा भूख से मर रहा है, उसको कहाँ मालूम है कि इसका जीवन नष्ट हो जाएगा? वो कुछ नहीं सोच पा रहा है। इसलिए ऐसे परिणाम जब आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर अपने दुश्मन के प्रति भी प्रतिशोध का भाव नहीं आता, उसके मन में भी ये परिणाम नहीं जागते। तो ऐसा भाव करके अनंग सिरा ने अपने परिणामों की निर्मलता बनाई और ऐसा औषधिमय शरीर पाया कि जिसके हवा के स्पर्श मात्र से बड़ी बड़ी महाबीमारियां, अमोघ शक्तियां भी पराजित हो जाती हैं। यही परिणाम, इसी प्रकार के कुछ परिणाम उसके ऐसे रहे होंगे, यही मानना चाहिए। ऋतिक जैन इंदौर से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्त परिवार व बिजनेस तथा एकल न्यूक्लियर फैमिली और बिजनेस दोनों में से कौन सी अच्छी परिस्थिति है? ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया का विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए और जो एकल परिवार में रहते हैं उन्हें अपना व्यवहार कैसा बनाना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए? कृपया समाधान करें। संयुक्त फैमिली में रहने से अनेक फायदे। घर की निश्चिंतता, कहीं बाहर जाओ परिवार संभाल लेता है, कोई भी घटना दुर्घटना बड़ी सब पे शेयर हो जाती है। हानि इतनी है कि वह स्वच्छंद नहीं हो पाता, स्वच्छंदता से जिंदगी है। और एकल फैमिलियों से सबसे ज़्यादा आज ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोग शुगर बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका अनेक कारणों में एक कारण है सिंगल फैमिली। क्योंकि जब व्यक्ति बाहर जाता है, घर में अकेले बच्चे हैं, पत्नी है, वो टेंशन में रहता है। कोई भी घटना दुर्घटना घट जाए, घाटा स्वयं के ऊपर आना है, स्वयं को झेलना पड़ेगी। तो नुकसान एकल फैमिली में सबसे ज्यादा है। सुख दुख में फिर कोई साथ नहीं देता। न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, आपके 10 लाख क्षण की पूजा में आता है। बेटा भी अलग हो जाता है तो पड़ोसी की गिनती में आता है। पर पिता उसके घर में बिल्कुल निशंक होकर के नहीं जा सकता। रही बात मुखिया की, तो मुखिया को हमेशा अपने परिवार के सुख को ही सुख मानना चाहिए और परिवार के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। परिवार के लोगों को सबको अपने समान मानना चाहिए कि हमारे बेटे हमारे भाई के बेटे, हमारा सुख सबका सुख दुख। तो ऐसी समान बुद्धि घर के मुखिया में रहना चाहिए तो घर चलते हैं। हमने ऐसे ऐसे घर भी देखे जिनमें 50-50 लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, 5-5, 6-6 भाई हैं, 5-5, 6-6 भाई हैं। उनके बेटे हो गए, बेटों के पोते हो गए, तब भी एक चूल्हे पर रोटी बनती है। और उसका एक ही कारण रहता है कि सब एक दूसरे के प्रति भावनाओं से जुड़े रहते हैं। तो संयुक्त फैमिली का तो एक अलग ही आनंद है। आज लोग लौट रहे हैं। एकल फैमिली का फैशन चला था, फैशन। बच्चे को जब कोई शादी करता है अपनी बिटिया की, तो कहता आप अलग कब होगे। परिवार से अलग करने का प्रयास करते हैं बच्ची के माता पिता। लेकिन जब बच्चियों के जो
जीवन में संकट आए, परिस्थितियाँ आई, तो आज धीरे धीरे लोग संयुक्त फैमिली को पसंद कर रहे हैं। परसेंटेज कम है, लेकिन लोग अलग होना अब पसंद कम करें। कुछ सालों के बाद लोग संयुक्त रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि एकल विहार में सब कुछ उनका लुट जाएगा। इतनी अराजकता फैल जाएगी कि व्यक्ति स्वयं और अपने बच्चों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। क्योंकि पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस कलयुग के अंदर वही व्यक्ति अपने और अपनों की रक्षा कर पाएगा जो संगठित रहेगा। कलऊ एकता बलम। कलिकाल में जो व्यक्ति जितना संगठित रहेगा वही सुरक्षित है, और जो व्यक्ति जितना विघटित रहेगा उतना ही असुरक्षित है। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी की वाणी अन्यथा नहीं होगी। वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, कोई भी स्थान हो, एकता संगठन में ही शक्ति है। श्री शिवम जैन गुना मध्य प्रदेश से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, हमेशा यह कहा जाता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम आखिर इस शरीर और आत्मा में कैसे भेद जान सकें, इसका भेद ज्ञान किस प्रकार से कर सकें, कृपया मार्गदर्शन करें। आपके देखने में ही आता है कि यही शरीर पूरी जिंदगी भर शरीर रहता है, आत्मा रहती है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर सड़ने लग जाता है। पूरी जिंदगी भर उसी के साथ रहे, कोई सुआ सूतक नहीं लगा। आत्मा निकल जाने के बाद तुरंत उसको छूना भी अशुद्धि का कारण बन जाता है। तो देखने में आता है। अब इसको कैसे देखें, तो इसको भेद विज्ञान के माध्यम से देखा जाता है, प्रज्ञा की छेनी से देखा जाता है। पन्ना एक हेतव्य, प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, दर्शन के द्वारा नहीं, प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा ज्ञान का ही वो विशेष रूप है, चमत्कारिक रूप है, जिसमें शरीर और आत्मा भिन्न दिख जाते हैं। प्रज्ञा ज्ञान से भिन्न नहीं है, लेकिन ज्ञान को ही मात्र प्रज्ञा मत मानना। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन प्रज्ञा, कुंदकुंद भगवान ने प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया। पढ़नाए घितव्यो, प्रज्ञा से ग्रहण करो। और वो प्रज्ञा जो कहलाती है वो एक ऐसी चमत्कृत है, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जो आत्मा शरीर को बिल्कुल अलग अलग अनुभव में ला देता है। इसके लिए कई आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया। हालांकि कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, उपदेश शुद्ध मध्यम। आत्मा उपदेश से रहित है, उनको प्रदेशों से रहित है एक, दूसरा उपदेश, उस पर उपदेशों के शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। शुद्ध मध्यम, सूत्र के माध्यम से देखो। जिन शासन में कहे गए सूत्रों के आलंबन से आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि उपदेश ही है वो, उपदेश के बिना उसको अनुभव में ला जाता है। पंडित जी बनारसी दास जी ने कहा है, गूंगे का गुड़, जैसे गूंगा गुड़ खाता है, अनुभव में आता है, लेकिन वह शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति फिर भी लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि कैसे आत्मा इस शरीर में रहती है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेम, देह मध्य यथा शिवम। दूध में आज तक किसी को घी दिखा नहीं, दूध में आज तक किसी को घी, लेकिन घी कहाँ से निकलता है? दूध में से। दूध में कभी घी नहीं दिखता, कितनी प्रयास करना, कहीं से भी देखा, एक एक बूंद करके देखना, घी नहीं निकलेगा, दिखेगा ही नहीं कहीं। लेकिन जब भी घी निकलता है दूध से ही निकलता है। इसी प्रकार इस शरीर के टुकड़े 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 करके देखो, आत्मा दिखेगा नहीं, लेकिन आत्मा इसी आत्मा में रहती है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम। तिल होता है,
तिल के टुकड़े टुकड़े कर लो, कहीं तेल नहीं दिखेगा, लेकिन उसी तिल में से तेल निकलता है। पाषाणेषु यथा हेम, सोना पाषाण में रहता है, टुकड़े टुकड़े पीस लो, कहीं सोना नहीं निकलेगा, लेकिन विधिवश निकालने पर सोना पाषाण से ही निकलता है। इसी प्रकार देह मध्य यथा शिवम, इस शरीर के आत्मा में आत्मा रूपी शिव विद्यमान रहता है, जो विधिवत निकालेंगे तो निकलेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा, उसकी विधि है, हर चीज की विधि होती है। एक सज्जन थे, उन्होंने आत्मा को जानने के लिए बहुत हठ योग किया। परिणाम ये हुआ कि वो विक्षिप्त पागल जैसे हो गए, और वो थोड़े से भी कोई बोलो तो उनका सिर दर्द करता था। आचार्य श्री के पास आए, उस दिन आचार्य श्री का एक दिन पहले उपवास था। वो कहते महाराज जी, जो आप कर रहे हो आत्मा को जानने का परिणाम, वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो शक्ति तो मिली नहीं, बल्कि परेशानी और हो गई। मैं यहाँ तक आप जोर से बोल रहे हो, कल का उपवास था तो भी। आचार्य ने कहा, तुमने आत्मा को तो सही जानने का प्रयास किया, लेकिन तुमने विधि को नहीं अपनाया। संयम लेने के बाद फिर आत्मा का अनुभव कर, तुम असंयम में ले रहे हो। नदी पे बांध बांधो फिर बिजली बनेगी, तुम बिना बांध के बिजली बना रहे हो, कहां से बनेगी? पहले बांध बांधो इंद्रियों पर, संयम का बांध हो। बनारसी दास ने यही गलती की थी। वे 3 दिन कमरे में बंद हो गए, कपड़े उतार कर दे। उन्होंने कहा कि परिग्रह के बिना आत्मा की, और ध्यान में बैठ गए। 3 दिन बाद आत्मा तो दिखी नहीं, चक्कर और आने लगा। बनारसी दास 16वीं शताब्दी में हुए हैं, आगरा में रहते थे। उन्होंने कहा कि हम तो देखते हैं कैसे आत्मा का अनुभव होता है, बस कमरा बंद करके बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया। 30 दिन उनको चक्कर आना शुरू हुआ, कमरा घूम रहा है। कमरे से उठे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए, जैसे तैसे जो कुछ भी किया, और 3 दिन तक जो भगवान का अभिषेक पूजन का मजा था वो भी चला गया। और लिखते हैं, खाना पीना खा के लिखा, फिर करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। मेरी 3 दिन ऐसी दशा मिल गई कि जो क्रियाएं करता था, भक्ति करता था, वो भी चला गया, और आत्मा का स्वाद आया नहीं। जैसे ऊंट का पाद, ऊंट पर बैठने वाला ना तो आगे बैठ पाता है, और ना श्रवणो भवदी, ना सावो भवदी। ना मैं श्रवण का आनंद ले पाया और ना श्रावक का आनंद ले पाया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग विधिवत रूप से यदि जानेंगे तो आत्मा का अनुभव आएगा। अन्यथा दूध लिए घूमोगे, देखो भाई महाराज के रस में घी है, कहाँ है भाई, देखो 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 कहाँ है, तो निकलने वाला नहीं है। ब्रह्मचारी प्रबल जैन चरगवा से महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री, दीक्षा चारित्र मोहनी कर्म के क्षय उपश्रम से होती है अथवा चारित्र मोहनी कर्म के अनुदय से होती? दीक्षा जो होती है चारित्र मोहनी कर्म के क्षयोपशम से होती है, अनुदय से नहीं। क्षयोपशम का अर्थ जो होता है, जो कषाय चारित्र मोहिनी की बाधक है उसका अभाव, और जो कषाय बाधक नहीं है उसका उदय। प्रत्येक तीर्थंकर क्षयोपशम भाव से ही चारित्र ग्रहण करते हैं। सभी का चारित्र क्षयोपशमिक ही होता है पहले, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य मुनि हो, सबका चारित्र क्षयोपशमिक ही होता है। संजुनन कषाय के उदय के बिना अभाव किसी की दीक्षा हो ही नहीं सकती। 3 चौकड़ी का अभाव और 1 चौकड़ी का उदय। यदि अनुदय से होती तो किसी भी जीव की 4 चौकड़ियों का अभाव होना चाहिए दीक्षा के समय। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, संजुलन का भी अनुदय होना चाहिए। पर आज तक कभी भी
छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज का पूर्ण चारित्र मुनि का अनुदय कभी होता ही नहीं है। होगा तो 9वें गुणस्थान के बाद जैसे गुणस्थान चढ़ेंगे, लेकिन दीक्षा जब भी होगी चारित्र मोहिनी के अनुदय से नहीं, क्षयोपशम से ही होगी। श्रीमती मीना जैन ललितपुर से, मेरे आराध्य गुरुवर को कोटिशः नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि भविष्य काल में जो तीर्थंकर का जीव नरक से आएगा तो उनकी माता को स्वप्न में विमान नजर आएगा कि नहीं आएगा? इसके संबंध में आगम में तो कोई विशेष कोई अलग से संकेत मिला नहीं, लेकिन उपलक्षण रूप से ये मिला है कि जब तीर्थंकर नरक में उनकी 6 महीने आयु शेष रहेगी, उस समय उनका स्थान को वज्र से बेष्टित कर दिया जाएगा। तो वो वज्र का जो कोठा बनाया जाएगा, वो कोठा इतना अच्छा होगा कि वो विमान जैसा ही लगेगा, एक मकान जैसा लगेगा। उस कोठे में उसको बैक कर दिया, ना वो किसी की मार काट करेगा, ना उसको कोई मार काट करेगा। तो वह जो कोठा बनाया जाएगा वज्र का 6 महीने पहले, वह कोठा ही विमान के स्थान पर उनको दिखेगा। क्योंकि विमान दिखने का अर्थ क्या है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में विमान देखने का अर्थ, जब माता ने पति से पूछा, नाभिराय से पूछा, तो उन्होंने कहा है कि विमान देखने का अर्थ है कि जो पुत्र आया है वो विमान से, स्वर्गों से उतर के आया है। तो विमान का अर्थ कहाँ से आया है? तो वो संभवतः वो कोठा उनको दिखेगा, तो शायद वो उस समय बताएंगे कि पुत्र ये नरक से आ रहा है तीर्थंकर। ऐसा उपलक्षण हमने लगाया है, बाकी अलग से कोई संकेत आगम में नहीं है। आर्यन जैन जयपुर से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज श्री, जो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं तो वे क्या करते हैं? सिद्ध शिला पर रह करके उनके पास शरीर भी नहीं होता है, तो सुख की प्राप्ति कैसे होती है आखिर उन्हें? तुम्हें मजदूरी में जाने पर ज़्यादा सुख होता है कि छुट्टी जिस दिन नहीं जाना पड़े उस दिन सुख होता है? पहले मजदूर से पूछता हूँ, जिस दिन मजदूरी पे जाना पड़े उस दिन सुख है कि नहीं जाना पड़े उस दिन? फिर नौकरी वाले से पूछता हूँ, छुट्टी के दिन ज़्यादा सुख है कि नौकरी पे ड्यूटी पे जाने में ज़्यादा सुख है? बता भाई। बस, तो अभी संसार में थे वे सब नौकरी पर थे, अब सिद्धालय में जाके छुट्टी पर है। यही आनंद है जैसा तुम्हें छुट्टी का आनंद आता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना। करना ही तो क्लेश है, करना ही तो सब कुछ विकल्पों का जानन है। विकल्प ही तो है, आकुलता ही तो है। अब कुछ नहीं करना, आज छुट्टी है, कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ड्यूटी के दिन तो अरे वहाँ जाना है, इतना टाइम हो गया, इतना हो गया, ये हो गया। आज कोई आप लोग खुद बोलते हो आज छुट्टी है, कोई आकुलता नहीं है। ऐसे ही वो सिद्धालय में हमें कुछ नहीं करना। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न तात, शिव माग लाग्यो चाहिए। आकुलता शिव माही न तात है, आकुलता शिव माही। करने धरने मिटने मिटाने की जो आकुलता है यही दुख है, और यह आकुलता खत्म हो जाए यही सुख है। और ऐसी निराकुल दशा का नाम है सिद्ध दशा। बैठे बैठे बोर नहीं हो जाएंगे वो इतने दिन तक? ज़्यादा छुट्टी भी अच्छी नहीं होती। बोर तो इसलिए हो जाएंगे जब कि व्यक्ति को सोते सोते भी, तो हमारे यहाँ सोना भी तो एक कार्य है, वो भी मत करो। वे सोते भी नहीं, वे जागते भी नहीं। बोर होने का उनको सवाल, क्योंकि मोहिनी कर्म आदि जो प्रकृतियां हैं बोर करने वाली, वे वहाँ नहीं, उनको इतना अनंत सुख आता है। अरे इसी से कल्पना करो, पूज्यपाद स्वामी
इष्ट उपदेश से कहते हैं कि स्वर्गों में सुख इतना आता है कि वे स्वर्गों की 33 सागर की आयु पता नहीं चलती। जब अव्याबाद सुख उनकी आत्मा में से प्रकट होता है तो सुख का आनंद इतना होता है कि अनंत काल निकलने के बाद उनको कभी बोरियत नहीं होती। प्रति समय पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन प्रति समय नया नया सुख मिलता है। और वो सुख है, वो तो सिद्ध ही, सिद्धों का सुख सिद्ध बने बिना बताना बहुत कठिन है, क्योंकि अपन को तो सुख इंद्रियों में सुख है, पर पदार्थों की उपलब्धि में सुख है। स्वयं उपलब्धि का सुख तो वो सिद्ध ही बता सकता है। नीति का जैन दिल्ली से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज जी, हर एक वस्तु की एक एनर्जी या ऑरा होता है, वैसे ही सिद्ध शिला में सिद्ध परमेष्टि का भी होता है, तो क्या हम उनका ध्यान करके उनसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं? सिद्धों का कोई होरा नहीं होता, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो नैमित्तिक होती है। जो एनर्जी एक दूसरे को प्राप्त होती है वह नैमित्तिक होती है, और निमित्त के लिए कोई आधार चाहिए। सूर्य की किरण हमें गर्म लग सकती है, लेकिन वो आग नहीं बन सकती। लेकिन बीच में कांच लगा दिया जाए तो आग पकड़ सकती है। तो सिद्धों का शरीर रहित होने से उन सिद्ध भगवान की एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होती। यदि उन सिद्ध भगवान की मूर्ति है तो हमें उससे एनर्जी प्राप्त हो सकती है। सिद्ध भगवान को हम नाम में स्थापित करें, उस नाम से एनर्जी मिल सकती है। कोई ना कोई हमें उनकी शक्ति को कोई आलम्बन में रखना पड़े। निरालंबन शक्ति कभी एनर्जी नहीं दे सकती। एनर्जी है उनमें, अनंत शक्ति है, लेकिन वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि सूर्य है, लेकिन कांच लगा दिया जाए तो वो किरण आग बन जाएगी, आग लग सकती है। बिजली बन रही है आपकी, जैसे क्या बोलते वो बोलते ना सोलर एनर्जी, सोलर तो बिजली बना रहा है, लेकिन सीधा बिजली नहीं बन सकता सूर्य। तो सिद्ध भगवान की मूर्ति अथवा सिद्ध भगवान को नाम में स्थापित करें, उनके गुणों में स्थापित करें। कोई ना कोई हम टाइटल उनको पौद्गलिक दें, और पौद्गलिक जब हम उनको टाइटल देंगे उस पुद्गल से हमें एनर्जी मिल जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें उस कांच पे पड़ेंगी, कांच से हम बिजली बना लेंगे, लेकिन सीधा हम बल्ब कांच में सूरज में लगा दें तो नहीं लगेगा। सीधा सिद्ध परमेष्टि से हम लगा दें तो हमें कुछ भी नहीं मिला। उन सिद्ध परमेष्टि को हम पुद्गल में ट्रांसफर करें। अब वो कुछ भी हो सकता है, पुद्गल कुछ भी हो सकता है, और वो पुद्गल से फिर हम अपनी एनर्जी को संबंध करेंगे तो हम एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी लेने का यह तरीका है। जैसे नमो सिद्धाड़म अपन ने पढ़ा, थोड़ा ध्यान किया, नमो सिद्धाड़म न शब्द हो गया ना, शब्द हो गया। हमने उनको शब्द का एक आलम्बन दे दिया, अब हमें एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। सिद्ध चक्र मंडल विधान, हमने गुणों का आलम्बन ले लिया उनका। कोई ना कोई, यदि नमो सिद्धाड़म नहीं करोगे तो आप एनर्जी नहीं ले पाओगे, ध्यान कर लोगे। एनर्जी का शब्द आपने कहा, ध्यान करने के लिए हमें नाम की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए हमें नमो सिद्धाड़म नहीं बोलना। ध्यान करने के लिए हम सिद्ध के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, और हम खुद सिद्ध स्वरूपी बन सकते हैं। लेकिन नमो सिद्धाड़म ध्यान नहीं है, जाप है। नमो सिद्धाड़म जाप है, और उस जाप को जब हम लेंगे तो हमें एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी, हमारा अनिष्ट जलना चालू हो जाएगा, इष्ट की प्राप्ति चालू हो जाएगी। तो नमो सिद्धाड़म की एनर्जी है, सिद्ध भगवान की एनर्जी अलग है, और नमो सिद्धाड़म की एनर्जी अलग है। नकुल जैन रावत भाटा से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। महाराज श्री, द्रव्य संग्रह में गाथा आती है जिसमें लिखा है सायार मणि भेयम, तो ज्ञान को साकार रूप में बताया है, तो ज्ञान के साकार रूप की विवक्षा किस प्रकार से होगी कृपया? ज्ञान को साकार कहा है, साकार और अनाकार के भेद से। साकार का अर्थ होता है प्रकट, साकार का अर्थ होता है वो प्रकट वस्तु की विशेषता को जान लेता है, आकार को जान देता है। और दर्शन निराकार, क्योंकि वो किसी आकार को नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, पहले फोटो उतरती थी तो निगेटिव बनता था, निगेटिव।
अब निगेटिव अपन दूर से देखेंगे तो कोई छाया है, लेकिन यदि उसी निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है किसकी फोटो है। तो ज्ञान स्पष्ट करता है और दर्शन अस्पष्ट रहता है, इसलिए साकार और निराकार कहा गया। पूज्य सागर महाराज श्री पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री जी मध्य प्रदेश यूपी इस तरफ देख रहे हैं कि साधु का सानिध्य मिलता है, यहाँ के लोग आहार देने में, प्रवचन सुनने आदि में अच्छी रुचि बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रतिमाधारी यहाँ पर बहुत कम होते चले जा रहे हैं, या प्रतिमा लेने से लोग डरने लगे हैं, बताते हैं हमें बीमारी है, हम धूली खाते हैं, कुएं का पानी नहीं मिलता है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले 6 महीने 8 महीने पहले आचार्य श्री जी के पास सैकड़ों की संख्या में महाराष्ट्र कर्नाटक से लोग आए, वो सारे के सारे प्रतिमाधारी थे, उनकी संख्या बहुत थी। तो यहाँ के लोग भी प्रतिमा का पालन कैसे करें, आप थोड़ी सी कृपा करके बताने की कृपा करें। वृत्ति बनने के लिए भौतिकता का जहाँ प्रभाव होगा, भौतिक साधनों की उपलब्धि जहाँ होगी, वहाँ पर आचार संहिता गौण होगी, क्योंकि भौतिकता व्यक्ति को इतना अकर्मण्य बना देती है कि वह स्वयं कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। उत्तर भारत में धीरे धीरे भौतिकता बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, समृद्धि से भौतिकता बढ़ रही है, और भौतिकता से सुविधाएं बढ़ती हैं, और जहाँ सुविधाएं बढ़ती हैं वहाँ व्यक्ति बहुत कठिन हो जाता है। आज यहाँ पर व्यक्ति के लिए पानी की ज़रूरत है, आज घर में ही ट्राली आकर के कैन दे जाती है, घर में ही नल हो गए। अब कुएं तक पानी ले जाने के लिए महिलाओं की बस की बात नहीं है। आज की महिला कुएं में भरने जाए तो रास्ते में कहो गिरा देवे तमड़े, उठा ही नहीं सके, पानी ही नहीं खींच सके। तो ये सबसे कारण कर रहा है भौतिक विलासता। लेकिन मैं बहुत बार कहता हूँ, व्रत कभी तुम्हारी गृहस्थी में बाधक नहीं है। हाँ, व्रत उद्दंडता में बाधक जरूर है। व्रत लेने के बाद लोगों ने व्रत को थोड़ा सा ज़्यादा हौवा भी बना दिया है कि प्रतिमा लेने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, गृहस्थी में नहीं जा पाएंगे, हम अच्छे ढंग से नहीं। सब कर सकते हो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 12 व्रत लेकर के व्यक्ति खेती कर सकता है, व्यापार कर सकता है, युद्ध पे जा सकता है, युद्ध पे जा सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती वृत्ति होकर के भी 96,000 शादियां कर सकता है। कितनी? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ 8 वर्ष में पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 6 खंड का राज्य किया, 6 खंड का। उसके बाद उनके 96,000 रानियों के बाद वृत्ति होने के बाद गृहस्थी में कहीं बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बस आपको गलत कार्य नहीं करना, जो आपका है वह चोरी नहीं करना, एक देश आदि एक सीमित होना है, बाकी और कोई बाधा नहीं पड़ती। कहीं गृहस्थी में बाधा है ही नहीं। युद्ध में जा रहा है वृत्ति प्रतिमाधारी, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बंदूक चला रहा है, तलवार चला रहा है प्रतिमाधारी, दिन भर बंदूक चलाता है और प्रतिमाधारी है। हरिवंश पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी खेती बाड़ी सब कार्य कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खान पान की व्यवस्था बन जाए तो प्रतिमाएं आप लोग ले करके खूब पढ़ाई कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, सब करो, और थोड़ा खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रतिमाधारी को कितने फायदे हो जाएंगे प्रतिमा लेने से? प्रतिमा लेने से फायदे ही फायदे। सबसे बड़ा खर्चा पानी बचेगा, सबसे बड़ा
यहाँ वहाँ के खान पान नहीं खाओगे तो अनेक बीमारियों से बचोगे। फायदे तो बहुत हैं, एक हर चीज़ सीमित हो जाती है, और कोई अभक्त खाने से जो दोष बनते हैं उन दोषों से बच जाओगे, क्योंकि सब मर्यादित रहेगा। ऐसा मान, अभी कोरोना के समय सारे जगत ने कहा इस कोरोना में सबसे ज़्यादा जैन धर्म की नीतियां काम आएंगी, और उन्होंने कहा जैन धर्म का जो 16 है शुद्धि है, वह शुद्धि कोरोना में छुओ मत, बार बार हाथ धो, यहाँ वहाँ मत खाओ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जैनियों के संबंध में बताया, बड़ा याद किया गया। पूज्य महाराज श्री के चरणों में छोटी सी जिज्ञासा रख रहे हैं। आज वर्तमान में युवा ही नहीं, बच्चा भी मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है। उस मोबाइल के उपयोग से उसे क्या प्राप्त हो रहा है और वो क्या खो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश महाराज श्री डालें। मोबाइल का सबसे बड़ा दोष माँ को जाता है। आज सबसे ज़्यादा माँ बेटे के साथ अनर्थ कर रही है। पहले बेटा रोता था, माँ उसको गोदी में उठाती थी, माँ बेटे को लोरी सुनाती थी, माँ अपने सीने से लगा लेती थी, माँ दूध पिलाती थी। उस बेटे में संस्कार पड़ता था कि जब भी मुझे दुख आएगा तो माँ मेरे काम आएगी। बच्चा सोचता है, देखो मैं रो रहा था, मुझे गंदगी में पड़ा था, माँ ने उठा लिया, तो उसके मन में बार बार ये आता था जब भी मैं रोऊंगा माँ मुझे काम आएगी। आजकल माताएं क्या करती हैं, बच्चा जैसे ही रोता है उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, 90% मोबाइल पकड़ा दे और उसको बता दे ये जमाना, तो वो नए नए चित्र आते ना, तो बच्चा सोचता है कि मेरी जिंदगी में दुख आएगा तो माँ काम नहीं आएगी, मोबाइल काम आएगा। उसी संस्कार के परिणाम स्वरूप वह बड़े होने के बाद परिवार की कोई फिक्र नहीं करता। दूसरा, मोबाइल में वो इतना मग्न हो जाता है, सब रिश्ते खत्म, सब संबंध खत्म। हम ही कई बार निकलते, बच्चे लोग मोबाइल इतने मग्न रहते हैं उनके सामने से निकलने को कोई खबर नहीं है, मोबाइल में इतने मस्त हो जाते हैं। तो एकाकी प्रवृत्ति आ रही है, संबंध व्यवहार सब खत्म होते जा रहे हैं, कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक लोग आदी हो गए कि माँ बाप यदि उनको मोबाइल का मना करें तो माँ बाप का मर्डर तक कर देते हैं। अभी बेंगलोर में हुआ था, एक बेटी के मोबाइल को आक्षेप किया, उसने पिता का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो इसलिए मोबाइल के द्वारा यंत्र का युग, यंत्र मनाही ही नहीं है, मंत्र यंत्र और तंत्र ये 3 चीजें हैं, लेकिन यंत्र यदि आवश्यकता की पूर्ति ही करे मात्र तब तक तो ठीक है। यंत्र यदि मनोरंजन का साधन बन जाता है तो वह अहितकारी होता है। यंत्र तो मोबाइल आदि आपकी आवश्यकताएं पूरी करें तब तक तो ठीक है, लेकिन मोबाइल टीवी आज एक मनोरंजन के साधन बन गए, समय व्यतीत करने के साधन बन गए, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मोबाइल आवश्यकता की पूर्ति करे लेकिन मनोरंजन का साधन न बने तो मोबाइल के लिए बहुत कुछ है, नहीं तो बहुत हानियां हो रही हैं। मेरा माताओं से कहना है, अपना दुख अपनी परेशानी निपटाने के लिए बेटे को खेलने के लिए मोबाइल मत दो, तुम खेलो उसके साथ, तुम खेलो उसके साथ, तुम उसका मन बहलाओ, लेकिन तुम अपनी सहेली से बात करने की फुर्सत नहीं है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, वो मोबाइल से खेल रहा है, तुम सहेली के साथ खेल रहे हो, मोबाइल की बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जितना माँ बेटे के साथ उसके सुख दुख को शेयर करेगी, बेटा उतना ही तुम्हारा होगा, और बेटे को जितनी देर वो मोबाइल के साथ अपना समय व्यतीत करेगा, समझ लेना बेटा तुम्हारे हाथ से जा रहा है। ये मैंने सोचा, मैंने देखा और देखता रहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को चलाते रहते। टीवी और मोबाइल से बेटों को मत बहलाओ,
टीवी और मोबाइल पर बेटों का समय व्यतीत मत करो। टीवी और मोबाइल के समय बेटों के लिए उस समय मत रखो जब बेटा तुम्हारी गोदी में हो, जब तुम्हारे पास हो। इतना कंट्रोल करो, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जिज्ञासुओं में सबसे प्रथम हमारे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कर्मठ पूर्व अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता श्री सवाई सिंगाई सुधीर कुमार जी अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। बोलिए देवादिदेव मुनिसुब्रत नाथ भगवान की। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण निर्यापक मुनि परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि वीर सागर जी महाराज की। हे गुरुवर, प्रातः आपने भावना और चमत्कार पर अपने प्रवचन पर हमारा सबका ध्यान दिलाया। मैं आपकी कृपा से इस चेतनोदय क्षेत्र की प्रथम जिन मूर्ति का पुण्याजक बन सका, प्रथम शांति धारा कर सका, प्रथम अभिषेक कर सका, उसका चमत्कार मैं अपने सब भाइयों को, आज सब सुनने वालों को बताना चाहता हूं। जीवन भर हमने गुरु और भगवान से सिर्फ मांगा है, मांगने के अलावा कभी कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन आपके प्रवचनों के बाद मुझे मेरा ये अपराध बोध खत्म हो गया कि शांति धारा और पूजन करने के बाद यदि मन में कुछ मांगने के भाव होते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। मेरा बेटा भरी जवानी में हार्ट अटैक से हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में जिंदगी की घड़ियां गिन रहा था। डॉक्टरों ने कहा, सुधीर जी, जो अपने हैं उन सबको बुला लो। मॉनिटर पर उसकी वेवलेंथ बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। बस आप समझ ही रहे होंगे, मैं सिर्फ जिनेंद्र प्रभु को और अपने गुरु को याद कर रहा था। मैं आईसीयू से बाहर आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने फोन उठाया और अशोक जी पाटनी को फोन लगाया सुबह सुबह। मुझे मालूम था कि पाटनी जी परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी के सबसे निकट हैं और इस वक्त अजमेर में हैं। महाराज श्री ने शांति धारा की और चंद मिनटों में मेरे बेटे की हृदय की गति फिर से मॉनिटर पे चलने लगी। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं, तब से अब तक यदि कुछ मांगा है तो अपने गुरु से मांगा है, भले सामने नहीं हो, भाव से मांगा है। गुरुवर, तुम तक कैसे आऊं? गुरुवर, तुमको कैसे पाऊं? पास मेरे सिर्फ भक्ति का धन है, पापों से कलुषित जीवन है, तपश्चरण का नाम सुना है, लेकिन तप की राह कठिन है। कैसे गंदले हाथ लगाऊं? गुरुवर, तुम तक कैसे पाऊं? हे भगवान, उसके बावजूद भी हिम्मत करके आपके नजदीक आने की कोशिश करता हूं और अपनी जिज्ञासा रखता हूं। पूरी दुनिया में सारे किस्म के हमने जिनालय, चैत्यालय, देवालय के नाम सुने हैं, लेकिन भगवान, अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है? उसमें प्रतिमा जी की अवगाहना कैसी होती है? किन पदार्थों की, किन रत्नों की बनी होती है? कैसी होती है? ये हमारी भावना है। पहली बात जो आपने अपने शांति धारा के चमत्कार की चर्चा की, मुझे बहुत अपने आप पर सकून है। मैं अपने आप पर बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने शांति धारा को
समझ करके, शांति धारा का जौहरी बन करके उसकी एनर्जी जब से सारे जगत में दी है, सुधीर बाबू के बेटे की बात सुनकर ऐसे हजारों लाखों लोगों को जीवन दान दिया। आज भारत के हर जैनी के घर में जब भी कोई बात आती थी, कोई कहीं अगरबत्ती लगाने चलो, कहीं झाड़ा के लिए चलो, कहीं फाड़ा के लिए चलो, और आज पूरे भारत में जब भी घर में कोई संकट आता है, सबके मन में एक ही बात आती है, चलो शांति धारा करने चलते हैं। एक ही पूरे भारत में। मैं तो कई ज्यादा बिहार तो मैं कर नहीं पाया साधु, जहां मैंने बिहार नहीं किया, आसाम, कश्मीर, पंजाब, कर्नाटका, जहां पर लोग अभिषेक भी नहीं करते हैं, महाराष्ट्र, केरला, सारे भारत के अंदर शांति धारा के जो स्थितियां बनी हैं, मुझे सबसे बड़ा ये शिक्षा देने वाले थे सत्य महाव्रती पूज्यवर मानतुंग आचार्य। जब उन्होंने कहा कि मेरे भगवान से भी ज्यादा ताकत भगवान के चरणों की रज में होती है। भगवान शक्तिमान होते हैं, जैसे हमने कहा था सिद्ध भगवान शक्तिमान है, लेकिन उनकी एनर्जी किसी कन्वर्ट होके आएगी। भगवान की हमें कोई एनर्जी मिल नहीं सकती। भगवान की एनर्जी लेने के लिए हमें कोई दूसरी चीज लाना पड़ेगी। तो जैसे मानतुंग आचार्य ने कहा, त्वदपाद पंकज रजोमृत, वही रज क्या है? गंधोदक है। और उस गंधोदक के माध्यम से मुझे अच्छी तरह याद है आपका समाचार पहुंचा था और मैंने शांति धारा भी कराई थी। एक घटना ऐसी घटी भीलवाड़ा के अंदर, जलूस जा रहा था, वह व्यक्ति, लोगों ने कहा वो मर गया। उसने कहा महाराज शांति धारा करा दीजिए। मैंने शांति धारा करा दी और मैंने उसको देने के लिए गंधोदक लिया हाथ में। मैं गंधोदक ले चुका था, सुधीर जी, गंधोदक ले चुका हाथ में, और गंधोदक उसके नाम से ले चुका, मैं देने ही वाला था। इतने में समाचार आया, महाराज जी वो तो चल बसा। उसने तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मेरे मन में भाव आया, यदि वो मर गया है तो मैंने गंधोदक क्यों लिया, और ये गंधोदक उसके नाम का लिया है, मैं किसको दूं? ये गंधोदक मैंने उसके नाम से लिया है, मैं लगाऊंगा नहीं। दूसरे का गंधोदक दूसरे को दूंगा नहीं। मैंने कहा क्या मर गया? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये गंधोदक उसके नाम पर है, ये गंधोदक जाके उसी को लगा दो। और जैसे ही गंधोदक उसको लगा, उसने आंख खोल करके श्वास लेना शुरू किया। जय हो, नमोस्तु गुरुवर। यथार्थ घटना है। मृत घोषित, मैं गंधोदक ले लूंगा। मेरे मन में यही आया कि मर गया था तो मैंने गंधोदक क्यों लिया। भगवान से कहा कि आपको गंधोदक कैसे दे दिया आपने उसके नाम का। तो ऐसी बात नहीं है। वे मानतुंग आचार्य सत्य महाव्रती थे, जीने की आशा छोड़ दी है। उद्भूत भीषण जड़ोधर सोच्याम दशा मुपगता सुत जीविताशा, जीने की आशा भी छोड़ दी है। थोड़ी भी यदि अपना उपादान है तो ये निमित्त काम कर देते हैं। कई को नहीं भी किया, क्योंकि उपादान में जब तेल में घी नहीं बचा दीपक में, तो फिर कुछ नहीं होता। और आपके मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आपने कहा कि पहला सौभाग्य मिला। इन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आप सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। मैंने कहा था कि यदि मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठ जाएंगे तो ये क्षेत्र बहुत अच्छी तरह क्षेत्र बना। और सबसे बड़े मुनि सुब्रतनाथ की भक्ति का फल आपके सामने विजय बाबू, जिनका हमने सुबह कहा था। इन्हीं मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भक्ति का प्रताप है कि आज वो तुम्हारे सामने सुबह आए थे ना चर्चा में। तो ऐसी बात नहीं महानुभाव, कभी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। दवाई लेने के बाद भी मरीज मरते हैं, लेकिन लोग दवाई लेना बंद नहीं करते। परसेंटेज देखो, बचे कितने हैं, मरे कितने हैं, वो देखा जाता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संस्कार। अकृत्रिम चैत्यालय जो होते हैं बहुत विशाल होते हैं। 3 भेद किए गए पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में उत्तम, मध्यम और जघन 3 प्रकार के चैत्यालय कहे। उत्तम, मध्यम, जघन आकार की अपेक्षा 100 योजन लंबा, 75 योजन चौड़ा ऊंचा और उससे आधे आयाम वाला चौड़ा, ऐसा भेद करके उन्होंने 3 करे आयतन की अपेक्षा। वैसे सामान्य रूप से सभी में 500 धनुष प्रमाण 108 मूर्तियां होती हैं और वो नाना रत्नों की होती है, किसी एक रत्न की नहीं होती। नाना रत्नों युक्त जो स्वाभाविक रूप होते हैं, आँख के पास में नील मणि होगी, ओंठों पर मरकत मणि होगी, नाखूनों पर अलग मणि होगी, तो वो मणि अलग से चिपकी हुई नहीं है, एक ही पाषाण में नाना प्रकार की मणियों के स्वरूप होते हैं। तो ऐसे वह रत्नमयी है। नंदीश्वर भक्ति में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने विशेष वर्णन किया है और उन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों का प्रतिरूप आज अपने भारतवर्ष में जो कृत्रिम चैत्यालय हैं उनके माने जाते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने चैत्य भक्ति के अंदर ये लिखा, कृत्मा कृत्रिम वर्षे सुवर शांत रहा है ना, उसमें एक लाइन आई, कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों चैत्यालयों की समान तुलना करके देवताओं के द्वारा वंदनीय बताया। लघु चैत्य भक्ति के अंदर कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों शब्द आए। तो पूज्यपाद स्वामी ने कृत्रिम और कृत्रिम चैत्यालयों को एक तुलना में रख करके देवों के द्वारा वंदनीय बताए हैं, ऐसा है। नमोस्तु गुरु। इसके बाद हमारे नगर के अतिथि श्री MP अजमेरा जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रांची, और ये समाज सेवी और तीर्थ क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान रहता है। दोनों के दोनों अपने आप में बड़े काम। आपके कटनी का तो बड़ा सौभाग्य रहा है कि ये 2.5 साल तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे सुधीर बाबू, और उसी समय अजमेरा जी अपनी शक्तियों को, अजमेरा जी तीर्थ क्षेत्रों के लिए भी, क्योंकि ये प्रशासनिक रूप से रहे हैं, तो तीर्थ क्षेत्रों के लिए, जैन धर्म के लिए सरकार से भी भिड़ जाते हैं। एक स्थान का संस्मरण सुना रहे थे कि किसी ने कहा, अजमेरा जी आप जैनियों का पक्ष क्यों ले रहे हो? तो बोले मैं जैन हूं। गजब की बात। कई बार होता है, कई लोग कहते हो तुम ऐसा क्यों? मैं जैन हूं इसलिए जैनी का पक्ष नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? नौकरी तो बीच में आई, जन्म तो जैनी में ही हुआ है और संतान भी जैन धर्म ही मानेगी। अपने अधिकारों का दान देना सबसे बड़ा दान कहलाता है। जिसके पास जो अधिकार होता है उसका अधिकारों का दान देना। कितने % में दान दे सकते हैं? कोई कलेक्टर बना, IAS ऑफिसर बना, अब उसको ये सोचना है कि मेरे पास जो अधिकार हैं, इन अधिकारों से मैं अपने जन्मजात धर्म को कितना लाभ दे सकता हूं। अधिकारों के, गलत ढंग से नहीं, अधिकारों का दान। आज जैनियों में अधिकारों का दान खत्म हो रहा है। आज जैन का मीत नहीं हो रहा है। आज जैन के संबंध में नहीं सोच रहा है। अधिकारों का दान खत्म हो गया। आहार दान चालू है, धन दान चालू है, लेकिन जिसके पास जो अधिकार है उन अधिकारों का दान होना चाहिए। अजमेरा जी अपने अधिकारों का बहुत दान करते हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो वस्तुतः आशीर्वाद के पात्र तो हैं। इसके बाद श्रीमती रंजना पटोरिया जी आ जाएंगी, तैयार रहेंगी। विश्व विख्यात महामुनिराज सुधासागर महाराज और उनके साथ मुनि महाराजों को सत सत नमन। आज महाराज श्री कटनी में आने का मेरा प्रथम अवसर है। आज मैंने विजय जी के आशीर्वाद से ही कहूँगा कि शांति धारा करने का अवसर मुझे मिला है, और जब मैंने मंदिर में शांति धारा की और उस मूर्ति को देखा, और उसके बाद जब मैं बाहर निकला और मैंने मंदिरों के दर्शन, मंदिर जो निर्मित होने वाले हैं उनके मैंने जब दर्शन किए, तो मुझे लगता है कि कटनी का समाज का हर व्यक्ति पवित्र है। पवित्रता की यह निशानी है।
अगर आप में वो पवित्रता नहीं होती, वो आदर्श नहीं होते, वो संस्कार नहीं होते, तो इतना बड़ा विशाल मंदिर निर्मित नहीं हो सकता है। प्रेमी जी से बात होती है, सुदीप जी से बात होती है, पुराने मित्र हैं, विजय जी से बात हो रही है। विजय जिज्ञासा टाइम तो ये इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे से एक छोटा सा प्रश्न है, जितने भी महामंत्र होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 9 बार इसका उच्चारण करें। तो महाराज श्री ये शंका है कि 9 बार उच्चारण करने के पीछे क्या फिलोसफी पूज्य है? गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा आविष्कार मुख माटी के अंदर लिखा कि 9 बार एक ऐसी संख्या है जो अपने पहाड़े में सदा अखंड रहती है। 9 अभी कुंडलपुर के जब मस्तकाभिषेक की बात आई कितने साल में होना चाहिए, तो आचार्य ने कहा 9 साल में। तो 9 का जो अंक होता है उसका 9 का कितने भी पढ़ते जाओ उसका जोड़ निकालने के बाद 9 ही आता है। 9 18, 9 3 27, 9 4 36, सब जोड़ते जाओ 10 12 तक चले जाओ, सब एक सा बनता है। तो और 9 और एक बार दूसरा 9 एक अंतिम अंक है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता, 9 के बाद कोई गिनती नहीं होती, 9 के बाद कोई कुछ नहीं होता, 9 के बाद पुनरावृत्ति होती है। 9 अंतिम पूर्ण अंक है, क्योंकि 1 से लेकर 9, उसके बाद 10 में 1 आ गया, 11 में 2 1 आ गए, 12 में 1 2 आ गया, यानी 9 के आगे कोई अंक संख्या होती ही नहीं है। अंतिम और पूर्ण अंक होने से 9 को एक विशेष रूप दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। नमस्ते महाराज। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन जी, दूरदर्शन। कोटिशः नमोस्तु 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 महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, हमें हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है? हेतु नियत को होई, पंडित जी साहब दौलत राम जी, हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए। हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, प्रवृत्ति भी करो निर्वृत्ति के लिए, प्रवृत्ति करो निर्वृत्ति के लिए, राग करो वीतरागता के लिए, हिंसा भी होती है तो अहिंसा के लिए, झूठ भी बोलो तो सत्य के लिए, कोई चोरी भी करना पड़े तो अचौर्य के लिए, कोई परिग्रह लेना भी पड़े तो अपरिग्रह के लिए, आग में भी कूदना पड़े तो खोटा नहीं चोखा बनने के लिए करना चाहिए। तो कभी हमेशा व्यवहार में कोई प्रवृत्ति होती है लेकिन दृष्टि में निर्वृत्ति रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहार वह कला है जिसे ग्रहण भी करना है और छोड़ना भी है। इसलिए व्यवहार में यदि हमारी नियत में दृष्टि में निश्चय आता है तो वही व्यवहार हमारा निश्चय का कारण बन जाता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि श्रुत केवली एवं जो चतुर्थ काल में उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते थे, तो उनके ज्ञान में क्या अंतर है? और इसी से लिंक एक कनेक्टेड क्वेश्चन है कि अभी पंचम काल में शुद्ध केवली और उपाध्याय, शुद्ध केवलीपना एक स्वयं का क्षयोपम है, स्वयं की उपलब्धि है। उपाध्याय एक पद है जिसे गुरु और संघ उनको स्थापित करता है। शुद्ध केवली को कोई स्थापित नहीं करता, कोई उपाधि नहीं है, स्वयं ज्ञान का क्षयोपम है। जो शुद्ध केवली हों वे उपाध्याय हों ऐसा कोई नियम नहीं है। उपाध्याय संघ और गुरुओं के द्वारा स्थापित पद है, उसको पद कर दिया जाता है कि हाँ मैं तुम इस पद पर बैठालता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। ये दोनों में अंतर होता है। उपाध्याय उपाधि है, शुद्ध केवली आत्मा का गुण है, ऐसा मानना चाहिए। और महाराज जी के उपाध्याय परमेष्टि हमें इस पंचम काल में दर्शन क्यों नहीं हो पाते हैं? हमें चौथे काल में ही उपाध्याय नहीं मिले। पूरे शास्त्रों में खोज लिया, एक भी उपाध्याय परमेष्टि का नाम नहीं आया। आचार्यों के नाम मिले, साधुओं के नाम मिले, लेकिन उपाध्याय नाम के कोई परमेष्टि हुए हैं चौथे काल में पूरी जिनवानी में नहीं मिले। अब मैं क्या कहूँ,
चौथे काल में भी उपाध्याय नहीं, लेकिन उपाध्याय पद तो है, नवोवज्यायाणम, लेकिन नाम नहीं मिलता है ऐसा। और आज जो उपाध्याय की बातें चर्चा चलती है वे उपाध्याय के स्वरूप पर घटित नहीं होते। उपाध्याय वही है जो गुरु आज्ञा से बने और अपने गुरु के द्वारा दीक्षित संघ को ही पढ़ावे, अन्य को नहीं पढ़ाएगा। वो संघ में रहेगा पहला शब्द, और संघस्थ साधुओं को ही पढ़ाएगा, अपने गुरु के द्वारा दीक्षित साधुओं को, मुनियों को। अब वो लक्षण तो अब आज मिलते नहीं। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, नहीं तो बाहर सब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रागिनी मनीष जैन। श्रमण संस्कृति के उन्नायक परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन नमन नमन। महाराज जी, दर्शन पाठ में एक पंक्ति आई है, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशहाल। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि काल लब्धि शब्द का क्या अर्थ है, इससे क्या लेंगे महाराज? काल शब्द के साथ लब्धि शब्द लगाया है। लब्धि का अर्थ है कि हे प्रभु, मैंने इस काल में ऐसा पुण्य का उदय पाया। काल का अर्थ होता है जिस समय वह कार्य घटित होता है। काल लब्धि, जिस काल में लब्धि यानी कार्य होता है उसको काल लब्धि बोलते हैं। लोग काल लब्धि बोलते हैं आई है काल लब्धि, नहीं। जैसे इस समय आपकी काल लब्धि क्या है? प्रवचन सुनना। काल लब्धि आई है, सो ये प्रवचन हो रहा है कि प्रवचन हो रहा है, सो ये प्रवचन का काल है। 7 बजते हैं, 6 बजते हैं, सो अपन प्रवचन करते हैं या प्रवचन करते हैं, सो इसको प्रवचन जिज्ञासा समाधान का काल कहते हैं। यदि अपन जिज्ञासा नहीं करें तो 6 नहीं बजेंगे क्या? तो इसलिए काल लब्धि यानी जिस समय कार्य होता है उस समय वह काल जो है यह लब्ध है मुझे। लब्धि यानी पुण्य, लब्धि यानी प्राप्ति। हे भगवान, आपकी प्राप्ति जो मुझे हो रही है यह काल धन्य है, ऐसा मानना चाहिए, ना कि काल लब्धि कोई आने वाली। काल लब्धि बचते हैं दयाल। काल लब्धि यानी ये पुण्य का उदय आज आया है, पुण्य का उदय इस समय आया है, और इस पुण्य उदय के कारण आज का समय मेरा धन्य है, ऐसी प्रशंसा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद नेहा नीलेश जैन तैयार रहेंगे। मुनि पुंगव सुधा सागर जी सत्संग के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की समाज में बिल्कुल जागरूकता नहीं होती है और लोग धार्मिक क्रियाओं के लिए भी निरुत्साहित रहते हैं। तो महाराज जी, ऐसी जगहों पे उस क्षेत्र की एनर्जी कार्य करती है क्या, नकारात्मक? तो वहाँ के लोग ऐसा क्या करें कि क्षेत्र में सकारात्मक एनर्जी फैले, या मंदिरों के वास्तु दोष, या क्या कारण होता है उसके पीछे? देखो, ये सब चीज़ें मूर्ति की एनर्जी काम करे नहीं करे कोई ऐसा जरूरी नहीं। खुद का उपादान, क्योंकि मूर्ति के लिए भक्तों की जरूरत नहीं है, भक्तों के लिए भगवान की जरूरत है। तो भक्त जागृत होगा तो मूर्ति कार्य करेगी, भक्त जागृत नहीं होगा तो मूर्ति अपना कोई कार्य नहीं कर सकती। मूर्ति यदि सब कुछ कर पाती तो साक्षात तीर्थंकर भी सबको सम्यक दृष्टि बनाकर अभी तक मोक्ष ले जाते। जब अपना उपादान उनको भगवान माने ना, तब काम करेंगे। उनको हम भगवान मानेंगे तो वह काम करेगा, हम भगवान मानेंगे ही नहीं तो उनकी एनर्जी काम करने वाली नहीं है। अंधों के लिए प्रकाश कोई कार्यकारी नहीं, आंख वाले के लिए प्रकाश कार्यकारी होता है। ऐसे लोगों के लिए कर्म ही ऐसे हैं उनके, तो उनके ही दुष्परिणाम जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, ये जिज्ञासा समाधान का प्रोग्राम जो है वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में दिखाया जाता है। आपके पावन चरण जब से इस चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पड़े हुए हैं, तो मालूम ना मालूम जिनवाणी चैनल वालों को क्या हुआ कि एक सीमित स्लॉट
बहुमूल्य सीमित स्लॉट को इनने बढ़ा के 15 मिनट इसका टाइम अप कर दिया। गुरुदेव, वाकई ये जिनवाणी चैनल वालों की प्रशंसनीय कार्य हैं आप। ये पहला चैनल है दुनिया में तो शुद्ध दिगंबर जैन धर्म को ही प्रचारित करता है। कोई विज्ञापन नहीं, आगम वृद्ध कोई कितना भी रुपया इनको देना चाहे, आगम वृद्ध कोई भी प्रवचन, कोई भी घटनाएं, कोई भी इस प्रकार के अभिषेक आदि ये नहीं दिखाते। शुद्ध कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार जो कार्य होते हैं वो ही इस चैनल पर दिखे। सबसे बड़ी विशेषता कुंद कुंद की मूल परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार जो शांति धारा अभिषेक वही दिखाएंगे, वही कार्यक्रम दिखाएंगे, उन्हीं संबंध में ही इनकी रुचि बनती है, प्रवचन आदि सब भी। और स्वयं नीरज बाबू जो हैं वे चैनल तो मात्र जिनवाणी के प्रचार के लिए ही भाव रखते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि कई चैनल तो पैसों से मतलब रहता है, चाहे वो आगम वृद्ध बात हो, चाहे आगम शैमत बात हो, कहीं से पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो कैसा भी रूप हो। लेकिन ये दिगंबर जैन धर्म का एक दिगंबरत्व को ही कायम रखते हैं, ऐसा मान। निर्यापक मुनि सुधा सागर जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अल्केश जैन जी। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि मंदिर में पूजा विधान और जाप हम कर रहे हैं और बच्चा विघ्न बाधा डाल देता है और आधी पूजा छूट गई या फिर जाप छूट गई, तो उसका पुण्य हमको मिलेगा या दोबारा करना चाहिए वो पूजा पूरी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसलिए महिलाओं को, माताओं को माला से ज्यादा बेटे का ध्यान रखना पड़ता है। बेटा यदि है, माला दे रही है, बेटा कहीं रेलिंग की तरफ पहुंच गया तो माँ का कर्तव्य वो माला छोड़ दे, बेटे को पकड़ ले, क्योंकि वो माँ है। बस सावधानी रखें, जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए, बाकी ठीक है। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला जैन जी, क्रॉकरी वाले, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बीनावाला मंदिर के पास 2 किलोमीटर नौरादेवी अभ्यारण्य है, गेट है वहाँ पर। बीनावाला मंदिर के पास महाराज जी, बीनावाला मंदिर से 2 किलोमीटर दूर नौरादेवी अभ्यारण्य गेट है। वहाँ पे अभी 1 जनवरी से सरकार ने जंगल सफारी शुरू की है। वहाँ देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि क्षेत्र का विकास हो और विशुद्धि बनी रहे? देखो, अभयारण्य अलग चीज है और पर्यटन क्षेत्र अलग चीज है। अभयारण्य बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र बनाने में तो बिल्कुल सब कुछ नाश है। क्योंकि पर्यटक लोग जो आते हैं वे धर्म बुद्धि से नहीं आते, मनोरंजन की बुद्धि से आते हैं। जिन जिन क्षेत्रों पर विदेशी पर्यटकों का आना हुआ है वे क्षेत्र सारे के सारे मर्यादा से विहीन हो गए। सम्मेद शिखर के लिए भी पर्यटक क्षेत्र बनाने की जो बात है, अपना दुर्भाग्य है, सारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि पर्यटक का नाम ही है घूमना, पर्यटन श्रद्धा नहीं वहां रहेगी। इसलिए सारे भारत से मेरा कहना है, जैनियों से, अपने क्षेत्रों को पर्यटक बनाने से रोको। उदयगिरी खंडगिरी को देख के आओ, पर्यटन बनाया, सारी बर्बाद हो गए। मैं इतनी अच्छी गुफाएं हैं कि वहाँ 24-24 घंटे ध्यान किया जा सकता था। हम लोग एक सामायिक भी नहीं कर पाए, इतने गंदे कार्य वहाँ होते हैं। पर्यटक लोग घूम बड़े पड़े रहते। तो ये पर्यटक क्षेत्र जो सरकार की नीति है, पैसा दे करके आप पैसों के लोभ में आ रहे, हम पर्यटन क्षेत्र के लिए इतना करोड़ रुपया देंगे। मैं कहता हूँ क्षेत्र उजड़ जाए तो उजड़ जाने दो, क्षेत्र में कोई भी दुविधा न रहे तो मत रहने दो, लेकिन क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र मत बनाओ। ये श्रद्धा और आस्था का क्षेत्र है, भक्तों के लिए बनाया है, घूमने के लिए नहीं बनाया है, मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है। इसलिए बचाओ सम्मेद शिखर को, बचाओ सारे क्षेत्रों को, मत आओ सरकार के पैसों के लोभ में। और पर्यटक क्षेत्र का विरोध करो, सरकार बनाए तो आप मना करो। हमें यहाँ श्रद्धालु चाहिए है, हमें घूमने वाले नहीं चाहिए। सारे क्षेत्र भ्रष्ट हो गए। जहां जहां पर्यटक आएंगे, विदेशी व्यक्ति जहां जहां आएगा
वहाँ कोई ना कोई हानि पहुँचेगी पवित्रता में, इसलिए ये कार्य नहीं होना चाहिए। अभयारण्य शब्द एक अलग है, जहाँ पशु पक्षियों को स्वच्छता पूर्वक विचरण करते हैं, तो अभयारण्य और पर्यटक को मत जोड़ो एक साथ। हमारे अलकेश भैया जो हैं ये बीना वारा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं उधर के लिए। आप इसके बाद बिमला जैन जी के बाद राहुल जैन शास्त्री तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुओं के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भक्तांबर का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से कौन कौन से लाभ हैं, और कोई औषधि बनाते समय किसी के लिए, तो औषधि बनाते समय क्या भक्तांबर का पाठ पढ़ना चाहिए या कोई विशेष काव्य पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? सभी करते 24 घंटे कभी पढ़ो, भक्तांबर पाठ है, भक्ति है, जब मन लगे तब पढ़ना शुरू कर दो। और महाराज जी, औषधि बनाते समय भक्तांबर का पाठ पढ़ना चाहिए? कर सकते, कोई बात नहीं। रोटी बनाते समय करो, औषधि बनाते समय करो, चाय बनाते समय करो, पर पीते समय मत करना। रोटी बनाते समय करना, लेकिन रोटी खाते समय मत करना, इतना ध्यान रखना। कभी भी कैसी पवित्रता का थोड़ा ध्यान हो, झूठे मुंह नहीं करना, बाकी करो। रोटी बनाते जाओ। पहली माताएं चक्की चलाती रहती थी और भक्तांबर छह ढाला भक्तांबर पढ़ती रहती थी। संस्कार हैं, भावनाएं, औषधि के समय तो कर ही सकते हो। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रभा जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे पूर्वज किसी अन्य स्थान पर रहते थे और वहाँ के जिन मंदिरों में पूजन विधान इत्यादि करते थे, अब किसी कारणवश वे किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस गए और हम लोग उनके अनुसरण में वहाँ पर रह रहे हैं। अब जहाँ पर वो रहते थे, उन जिन मंदिरों के प्रति या वहाँ की समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए? अब देखो, इस सब चीज़ों में परिवर्तन युग है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो चलेगा भी, या तो भगवान को वहाँ ले जाते या भगवान को यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य करें कि वो मंदिर है और तुम्हारे जाने के बाद वो तीर्थ बन जाए। कई मंदिर ऐसे तीर्थ बन गए जो मंदिर थे, लेकिन बाद में उनकी ऐसी महिमा बनी कि वे तीर्थ रूप में परिणत हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उनको जितना सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं, हम जाने के बाद जो जाने वाले लोग हैं उनको कम से कम अपने आराध्य की इतनी व्यवस्था करके जाना चाहिए कि उनके यहाँ अभिषेक पूजन वार्षिक उत्सव होते रहे। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद तैयार रहेंगी काजल जैन, कटनी। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, अनजान में पाप करने से और जान के पाप करने से क्या अंतर है? अंतर बहुत ज़्यादा है। एक जानकर के पाप, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको जानता हुआ करता है तो उसमें सावधान रहता है, उसको वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन वो औषधि के समान करता है तो उसको पाप का बंध कम होता है, क्योंकि जान करके कर रहा है, जान रहा है कि ये दोष है, लेकिन फिर भी वह उसको ग्रहण करता है तो उसकी गिरधता कम होगी। दोष को दोष मान करके करता है तो फिर अनुभाग शक्ति कम पड़ती है, दोष कम लगता है। लेकिन इसलिए नहीं करता कि हम जानते ही नहीं हैं, जानेंगे तो फिर दोष ज़्यादा लगेगा, तो फिर उसको ज़्यादा दोष लगता है। और सामान अनजाने में जो होता है उसमें कम अनुभाग शक्ति होती है, और बुद्धिपूर्वक जो करता है उसमें बुद्धि और अबुद्धि कहो, ज्ञात और अज्ञात कहो, ऐसा। इसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कहना है कि जैसे अपनी समाज में अदर कास्ट की लड़कियां आ रही हैं, जोर से बोले। मेरा सवाल ये है कि जैसे अपनी समाज में अदर कास्ट की लड़कियां शादी करके आ रही हैं, तो उनको या उनके परिवार वालों को आहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अन्य समाज की लड़कियां आ रही तो कल प्रश्न हुआ था, इन प्रश्नों को सार्वजनिक नहीं करें, व्यक्तिगत मामला है। प्रतिदिन ऐसे प्रश्नों को गौर रखें। मैंने कह दिया, ये जब तक पूरी केस नहीं सुना जाएगा, पूरा विचार नहीं किया, इन सब चीज़ों पर कोई भी मार्शल, कोई भी कानून नहीं बनाया जाता। ये एक्सीडेंटल केस हैं, ये अपवाद मार्ग हैं,
ये मजबूरी के केस हैं, इनको उजागर करना, दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। इसलिए ये इनको व्यक्तिगत रूप से इन पर विचार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जिनका नित्य देव दर्शन का नियम होता है और वो कहीं बाहर जाते हैं जहाँ उनको देव दर्शन नहीं मिल पाते हैं, तो उनको उस दिन क्या करना चाहिए? पूजन है, मंदिर के अंदर जाते हैं और जहाँ जाते हैं मंदिर नहीं मिलता तो क्या करें? वहाँ जाओ मत। जाने के बाद समझ गए। सीधी बात है, जाओ मत, नियम पालना है। अब जाना ही पड़ता है तो जितना समय मंदिर में लगाते थे उतना समय एकांत से कमरे में बैठकर उन पूजा पाठों को उतना समय स्तोत्र आदि, भक्तांबर आदि पढ़ने में लगाना चाहिए। इसके बाद ज्योति जैन। इतना अंतराल मत करो। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी को अच्छे संस्कार दें पर संस्कार पे संगति कैसे हावी हो जाती है? किसी को अच्छे संस्कार दिए जाएं चाहे जितने भी, पर जब बच्चे संगति में आते तो उस पर असर क्यों पड़ता है? हमने पहले कह दिया कि माता पिता को स्वयं संस्कारित होना चाहिए और बच्चों के लिए पाठशाला भेजना चाहिए, यही तरीके हैं। श्रीमती प्राची जैन सागड़, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जी जैन कटनी। श्रेयांश जी आ जाएं, प्राची चली गई है। एक नाम पहले बोल देना चाहिए जिससे वो आगे आ जाए, आगे वाला। इसके बाद राजकुमार जी जैन बॉम्बे से आए हुए हैं। मेरे जीवनदाता गुरुदेव के चरणों में कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं तो 2011 में चला गया था, आपके द्वारा मेरा भाई शिविर में था, आपने शांति धारा कराई और मेरी सांसें आई। आपका ये एहसान मैं जन्म नहीं भूलूंगा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, आपके प्रवचनों से जुड़ी हुई है, ये आपने ये कहा, जो आपने कहा वो सत्य ही है कि भावना प्रबल होती है, दान की भावना भाना चाहिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने दान की भावना, जैसे किसी से कर्ज लिया तो उसका कर्ज अगले जन्म में पटाना पड़ता है, चाहे बैल बन के पटाऊं, बैल बन के पटाना पड़ेगा। मैंने जिंदेव का कर्ज लिया या आपसे कर्ज, आप मेरे भगवान ने आपसे कर्ज लिया है, यदि मैं नहीं पटा पाया, मैं अपने ऊपर धारण करके कहता हूँ ये चीज, तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा और मैं किस गति में जाऊंगा? हमारा जैन धर्म है, नहीं पटाने का भाव मत करना, भाव तो यही करना, देना ही है। फिर नहीं दे पाओ तो हम और भगवान इतने कृपालु हैं कि तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। ये भाव तो गुरुजी है ही नहीं। मैं बस भाव अपना प्रतिज्ञाबद्ध हूं। ओम शांति। भाव अपना ये रखो कि मैं यह कार्य करना ही है, करूंगा, बस इतना ही है, आगे बढ़ो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद।